नागपुर दंगे का मास्टरमाइंड फहीम खान के खिलाफ एक्शन। फहीम खान के घर पहुंची नगर पालिका की टीम, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने पहले ही दिया था नोटिस। मास्टरमाइंड फहीम खान के खिलाफ केस दर्ज और देशद्रोह का मामला। नागपुर में एक हफ्ते बाद आज सभी बाजार खुले। हालात सुधरने के बाद 11 थाना क्षेत्र पूरी तरह से हटाया गया कर्फ्यू। सीएम फडणवीस बोले नागपुर में अब शांति, इसीलिए कर्फ्यू को हटाया गया। नागपुर में पहले की तरह जगह जगह पुलिस का पहरा। एहतियातन के तौर पर सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की जाएगी। नागपुर के महल मार्केट एरिया में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस कमिश्नर बोले इलाके में अब शांति है, सभी धर्मों के लोग एक दूसरे का सम्मान करें। नागपुर हिंसा में अब तक कुल 13 एफआईआर दर्ज, 115 लोगों को हिरासत में लिया गया। वीडियो सामने आने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता भड़के। कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। नाराज शिव सैनिकों ने खार वेस्ट के द यूनी कॉन्टिनेंटल क्लब में तोड़फोड़ की। कुणाल कामरा को गिरफ्तार करने की मांग। शिंदे पर टिप्पणी करने से मचे बवाल के बीच कुणाल कामरा का पोस्ट संविधान की कॉपी के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की, लिखा कि यही एकमात्र रास्ता है। महाराष्ट्र के मंत्री योगेश रामदास कदम बोले संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। थाने में कुणाल कामरा के खिलाफ शिव सैनिकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कुणाल कामरा की फोटो जलाकर तुरंत एक्शन की मांग की। शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े ने कहा कि उप मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह शब्दों का इस्तेमाल कतई बर्दाश्त नहीं है। कुणाल कामरा को शिवसेना के स्टाइल में ट्रीटमेंट मिलेगा। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत कुणाल कामरा के समर्थन में उतरे। कहा कि कुणाल ने महाराष्ट्र की राजनीति पर एक व्यंग्यात्मक गाना लिखा तो शिंदे गैंग को लगी मिर्ची। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर किया पलटवार। कहा कि कायर गैंग ने कॉमेडी शो का मंच तोड़ा। कुणाल कामरा ने जो गाना गाया वो 100% सच था। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने शिवसेना यूबीटी गुट और संजय राउत पर तीखा प्रहार किया। संजय राउत पर पैसे देकर एकनाथ शिंदे पर अभद्र कमेंट कराने का आरोप लगाया। कुणाल कामरा को लेकर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद बोले सरकार आलोचना के ओर से बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ करना दुखद है, ये लोग राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। कुणाल कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ पर कांग्रेस नेता अतुल बोले कि हम तोड़फोड़ का समर्थन नहीं करते हैं, आपको दिक्कत है तो कानून का सहारा लें। अतुल लौंडे ने कहा कि कामरा का एक कॉमेडियन और लेखक है, जो समाज में होता है उस पर टिप्पणी करते हैं। उनकी टिप्पणियों से शिवसेना परेशान है। कुणाल कामरा मामले पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले कि संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, किसी का अपमान हुआ है तो मामले की जांच होनी चाहिए, उन्हें दंडित करेगा कानून, लेकिन गुंडागर्दी करना गलत है। कुणाल कामरा विवाद पर डिप्टी सीएम अजित पवार बोले कि उन्हें अपने अधिकार के अंदर रहकर बोलना चाहिए, किसी को भी कानून या संविधान और नियमों से परे नहीं जाना चाहिए। स्टूडियो में तोड़फोड़ को लेकर दर्ज एफआईआर पर बोले राहुल कनाल। कहा कि कानून को हाथ में लेने की बात नहीं, ये आत्मसम्मान की बात है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। जफर अली की गिरफ्तारी पर सपा के सांसद रामगोपाल यादव ने उठाया सवाल। कहा कि बीजेपी सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी को भी किया जा सकता है गिरफ्तार, मौलिक अधिकारों का नहीं हो रहा है पालन। संभल में हिंसा भड़काने के आरोप में जामा मस्जिद के सदर जफर अली गिरफ्तार। 2 दिन की न्यायिक हिरासत में मुरादाबाद की जेल भेजे गए। जफर अली की गिरफ्तारी का वहां मौजूद वकीलों ने भी विरोध किया। संभल पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गाड़ी के पीछे गए। गिरफ्तारी से पहले जफर से एसआईटी की लंबी पूछताछ। संभल हिंसा से जुड़े मामले में हुआ सवाल जवाब। संभल के एसपी के विश्नोई बोले कि जफर अली की गिरफ्तारी आपराधिक साजिश रचने की हुई है, कई धाराओं में भी केस दर्ज है। अपनी गिरफ्तारी के बाद बोले जफर अली, मैंने कोई हिंसा नहीं भड़काई है। संभल में शाही जामा मस्जिद की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा कड़ी की गई। एसपी सीओ ने संवेदनशील इलाकों में किया फ्लैग मार्च। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की ओर से आज दावत इफ्तार का आयोजन। महागठबंधन के सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने भी आज पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। शाम 6 बजे पार्टी दफ्तर में पार्टी होगी। पटना में सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी का हुआ आयोजन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान समेत बड़ी संख्या में रोजेदार पहुंचे। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का कुछ मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया, उनके नुमाइंदे इफ्तार में नहीं पहुंचे। जेडीयू विधायक गुलाम गौस ने कहा कि नीतीश कुमार ने जितना अल्पसंख्यकों के लिए किया है, इससे पहले किसी ने नहीं किया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है एनडीए। पूर्णिया में कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन। कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हम और रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत 1 दर्जन से अधिक विधायक और पूर्व विधायक शामिल हुए हैं। सभी ने एकजुटता का संदेश दिया है। बिहार एनडीए के 5 दल को लेकर बोले बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल, 5 पांडव के ताकत को दिखाने की जरूरत है। जब महाभारत में कौरव नहीं टिके तो अब क्या टिकेंगे। दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर निशाना साधा। कहा कि लालटेन का जमाना खत्म हो गया है, बिजली का जमाना है। चौरा चोर को बिहार के लोग आज भी नहीं भूले हैं। बिहार के लोजपा चीफ राजू तिवारी बोले पीएम
मोदी और सीएम नीतीश सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। इस बार भी एनडीए ही जीतेगा। बिहार के समस्तीपुर में बोले जन सुराज चीफ प्रशांत किशोर, सीएम नीतीश की सेहत पर सबसे पहले कमेंट करने वाले व्यक्ति पीएम मोदी हैं। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश का इस्तीफा मांगा, कहा कि वो शारीरिक रूप से थक चुके हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर सीएम नीतीश के खिलाफ पोस्टर, लिखा कि कुर्सी कुर्सी कुर्सी, जय है कुर्सी। नीतीश के राष्ट्रगान विवाद पर बोले जेडीयू सांसद संजय झा, मुख्यमंत्री काफी सक्रिय हैं, जनता देख रही है कि किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, सरकार एक धर्म को निशाना बना रही है, मुस्लिम समुदाय की धर्मार्थ गतिविधियां वक्फ के माध्यम से होती हैं। बजट सत्र को लेकर बोले दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा, कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगे ऐतिहासिक बजट सत्र को लेकर बोली नेता प्रतिपक्ष आतिशी, उम्मीद है कि बीजेपी जनता से किए वादों को पूरा करेगी, दिल्ली वालों को नहीं मिलेगा धोखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे, लखनऊ में लगे पोस्टर सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बोली आराधना मिश्रा, 8 साल में कुछ भी नया काम नहीं किया है, सरकार पूरी तरह से फेल है। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले कि यूपी में जंगल राज है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विकास के सारे आंकड़े गलत दिखा रहे हैं। यूपी के मंत्री बेबी रानी मौर्य बोली, पिछले 8 साल में सीएम योगी ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किए हैं। बीजेपी नेता अपर्णा यादव बोली, पिछले 8 साल में यूपी में प्रत्याशित बदलाव हुए हैं, महिला उत्थान, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत काम हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बातचीत हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी का निर्देश, आने वाले सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए, सोशल मीडिया को लेकर अलर्ट रहें। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया निर्देश, टेम्पो, ई रिक्शा चालकों और किराएदारों का सत्यापन किया जाए, ओवरलोडिंग को 0 पॉइंट पर रोका जाए। बैठक में बोले मुख्यमंत्री, धार्मिक स्थलों पर महिला पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की जाए, सीमावर्ती इलाकों पर कड़ी निगरानी रहे। पंजाब में हिमाचल की बसों में तोड़फोड़ का मामला, हिमाचल के डिप्टी सीएम बोले, हमारी 600 बसें पंजाब जाती हैं, पंजाब सरकार उसकी सुरक्षा करे। सरकारी टेंडर में 4% मुस्लिम आरक्षण पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, हम लोग सभी ओबीसी समुदाय का संरक्षण करेंगे। राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत बोले, स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को बताना जरूरी, वरना आज जो विचारधारा सत्ता में है वो धर्म के नाम पर खतरनाक राजनीति कर रही है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस चीफ खड़गे पर निशाना साधा, कहा कि विकास से वो दुखी हो रहे हैं, कांग्रेस ने 50 सालों में सिर्फ जनता को गुमराह किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम छोटे व्यापारियों के लिए फायदेमंद होगी। नायब सिंह सैनी का बयान, इस योजना से न केवल बड़ी औद्योगिक इकाइयों और करदाताओं को फायदा होगा बल्कि छोटे करदाताओं को भी फायदा मिलेगा। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का देशव्यापी आंदोलन, 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा में विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट। कठुआ में भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकवादियों के खिलाफ खबर मिलने के बाद चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया, सीआरपीएफ के डीआईजी की अपील, नक्सली सरेंडर करें। बीजापुर में नक्सलियों ने एसटीएफ जवानों को बनाया निशाना, आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए। सौरभ हत्याकांड के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हुई, जिस मेडिकल स्टोर से मुस्कान ने दवाई खरीदी थी वहां पर छापा मारा। मुस्कान किसी बुजुर्ग के साथ दुकान पर पहुंची थी। बुजुर्ग ने खुद को आरोपी मुस्कान का पिता बताया था। दुकानदार बोला, झूठ बोलकर मुस्कान ने दवा खरीदी थी। मेरठ के सौरभ मर्डर केस में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हत्या से ठीक पहले दोस्त के साथ बाइक से खाना ले जाते दिखाए सौरभ, घर लौटने पर हुआ था मर्डर। मेरठ के एसपी अंतरिक्ष जैन बोले, सौरभ हत्याकांड के मामले में हमें सबूत जुटा रहे हैं, करीब 1 दर्जन लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। अंतरिक्ष जैन बोले, हिमाचल से हमारी टीम सबूत जुटाकर लौटेगी, उसके बाद सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ा, आरोपी के खिलाफ 32 से ज्यादा मामले दर्ज। दक्षिण कोरिया की महिला गिरफ्तार, नेपाल सीमा के जरिए अवैध रूप से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रही थी। देश की टॉप 10 बड़ी कंपनियों में से 9 की मार्केट वैल्यू बीते हफ्ते में 3 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई टॉप गेनर रही है। आईसीआईसीआई बैंक की वैल्यू अब 64,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 9.48 लाख रुपए पहुंची है। एचडीएफसी बैंक की वैल्यू अब 49,105 करोड़ रुपए बढ़ी है। आईटीसी का मार्केट कैप अब 7,571 करोड़ रुपए कम हुआ है। वहीं पर रिलायंस की 39,312 करोड़ और बजाज फाइनेंस की 30,994 करोड़ बढ़ी है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत लाने की तैयारी। भारत ने बेल्जियम सरकार के समर्पण पर प्रत्यर्पण प्रतिक्रिया पर शुरू की मांग की है। 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है। भारत ने फरवरी तक चीन से आयात की है 8.47 लाख टन डीएपी। कुल डीएपी आयात का आंकड़ा 44.19 लाख टन पहुंचा है। चीन से
आयात किए गए DAP का हिस्सा 19.17% है। सरकारी बैंकों का लाभांश भुगतान बीते वित्त वर्ष 2023-24 में 33% बढ़ा है। शेयर धारकों को 27,830 करोड़ का डिविडेंड मिला है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध लाभ 62% बढ़ा है। अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने भारत में 180 लोगों को नौकरी से निकाला। कार्यबल में कटौती के लिए उठाया कदम। भारत ने चीन के एल्यूमिनियम फॉयल, वैक्यूम प्लास्ट समेत 4 उत्पादों पर लगाई है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी के तहत घरेलू उत्पादों को लाभ मिलेगा। IPL 2025 के चौथे मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच है मुकाबला। विशाखापट्टनम में होगा मैच, शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। नए कैप्टन्स के साथ उतरेगी दिल्ली और लखनऊ की टीम। DC ने अक्षर पटेल और LSG ने ऋषभ पंत को अपना कैप्टन बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL के 2025 की जीत के साथ आगाज। रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से मात। IPL 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद की शानदार शुरुआत। हाई स्कोरिंग मैच में राजस्थान रॉयल्स को 44 रनों से मात। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने PM मोदी से मुलाकात का अनुरोध किया। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान मिलने की इच्छा जाहिर की। 2 से 4 अप्रैल के बीच PM मोदी के बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए बैंकॉक में होने की उम्मीद। फिलहाल भारत ने अभी तक यूनिस के साथ बैठक की नहीं की पुष्टि।